पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल सुगौली रेलखंड स्थित मसीनाडीह स्टेशन के पास रेलवे फाटक पर कार्यरत एक गेटमैन को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया है। घायल गेटमैन को रेलवे के अधिकारियों के द्वारा रक्सौल एसआरपी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। यह घटना मंगलवार की अर्धरात्रि के समय की बताई जाती है। इस संदर्भ में उनके परिजनों ने यह बताया कि इनकी ड्यूटी मसीनाडीह हॉल्ट के समीप रेलवे फाटक 14A पर था और वहां प्रतिदिन वह शाम के समय 5 बजे घर से ड्यूटी के लिए निकलते थे। वहां ड्यूटी पर रात्रि ड्यूटी करते थे और फिर वापस घर चले आते थे। मंगलवार को भी अंसारुल हक नाम का यह व्यक्ति अपने घर पलनवा थाना क्षेत्र के जैतापुर बिनवा टोला से 5 बजे संध्या निकले और जब वहां पर पहुंचे उसके बाद से रात्रि के 2 बजे के लगभग अज्ञात अपराधियों ने इनको गोली मार दी। हालांकि इस घटना में वे बाल बचे हैं। इनका इलाज चल रहा है। एसआरपी हॉस्पिटल में इनका ऑपरेशन अभी चल रहा है। यहां के डॉक्टर ने बताया कि 2 घंटे के बाद हालत बताया जा सकता है। बिनवा टोला निवासी उक्त युवक की गोली मारकर हत्या कर देने का इरादा अपराधियों का था, लेकिन उसमें वे सफल नहीं हो सके। इस संदर्भ में इनकी पत्नी और मां ने बताया कि इनका तो किसी से झगड़ा झंझट नहीं था और वे स्पष्ट रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि किसने इनको गोली मारी है, लेकिन इन्होंने यह कहा कि कुछ दिन पहले गांव में ही इनका बच्चों के विवाद को लेकर किसी से झगड़ा हुआ था और इन लोगों की शंका उक्त व्यक्ति पर बनी हुई है। हालांकि पलनवा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है, लेकिन इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। लोगों का यह कहना है कि अपराधियों के मन बढ़े हुए हैं। यह पलनवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह इलाका पड़ता है। यह जो रेलवे फाटक है वह भी पलनवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। रक्सौल आरपीएफ के द्वारा उक्त व्यक्ति को इलाज कराने हेतु ले जाया गया। उसके बाद से रक्सौल आरपीएफ के द्वारा इनके परिजनों को सूचित किया गया और यह बताया गया कि एसआरपी हॉस्पिटल में आइए, यहाँ इनकी हालत नाजुक बनी हुई है। तब वे सभी लोग वहाँ पर गए। वहाँ पर देखा तो यह घायल अवस्था में पड़े हुए हैं, जहाँ इनका इलाज चल रहा था। रक्सौल अस्पताल में इनकी स्थिति सामान्य है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है, लेकिन अपराधियों के मनोबल से लोग सहमे हुए हैं कि इस प्रकार की घटना अब गेटमैन के साथ भी जब होने लगेगी तो अन्य लोगों की स्थिति क्या होगी। गेटमैन लोगों की सुरक्षा के लिए ही तैनात होते हैं, इसके बावजूद भी अपराधियों के द्वारा वहां पर जाकर इनको जब निशाना बनाया जाता है तो वे गेट पर सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। हालांकि इस संदर्भ में इनके परिजनों ने कहा कि इस प्रकार की सुरक्षा की जिम्मेवारी रेलवे प्रशासन की होती है और इस संदर्भ में उनको सोचना चाहिए कि फाटक पर अकेला तैनात कार्यरत कर्मी की सुरक्षा कैसे रेलवे के द्वारा प्रदान किया जा सकता है। हालांकि अभी इस घटना के संबंध में विशेष जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी है, लेकिन जो जानकारी अभी प्राप्त हुई है उसके अनुसार यह खबर चलाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि उनकी पत्नी किस प्रकार दुखी अवस्था में अपनी बात बता रही हैं। वहाँ पर इनकी पत्नी, इनकी माँ भी पहुँचे हुए हैं और इनके ससुर भी पहुँचे हुए हैं। इस संदर्भ में बताया जाता है कि घायल गेटमैन अंसारुल हक के पिता की भी कुछ साल पहले अपराधियों ने शमरा के पास गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद से इस घर में यही एक होनहार युवक थे और इनकी नौकरी रेलवे में लगी थी। फाटक पर गेटमैन के रूप में कार्य करते थे।